बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार सी मीठी रेसिपी कि मैं बेसन और सूजी की बर्फ़ी किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन लिया है, चूल्हे पर रखा है और फ्लेम की है बिल्कुल मीडियम टू लो। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी मैंने ली है 1 कप। अब मैंने इसको बिल्कुल इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं की, इसको सिंपल इसको इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर इसका चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको इसी तरह से हम लोगों ने फ्राई अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है सूजी को। सूजी हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग इसको किसी खाली बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी बर्तन के अंदर हम लोग बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम लोगों ने पैन रख के चूल्हे पे और आंच जो है मीडियम है। इसके अंदर मैंने 1 कप घी लिया है, देसी घी, क्योंकि देसी घी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है बर्फ़ी में। आप लोग चाहें तो इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बेसन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये बिल्कुल पतला सा नहीं हो जाता। तो इसको हम लोगों ने इसी तरह से भूनते रहना है। बेसन हमारा अच्छी तरह से भून लिया हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको मैं उतार लेती हूँ चूल्हे से और किसी दूसरे बर्तन में मैं इसको निकालती हूँ। शीरा बनाने के लिए अब हम लोगों ने 1/2 कप पानी लिया है, पानी ऐड कर दिया है इस पैन के अंदर। और अब मैं इसके अंदर इलायची डाल रही हूँ। आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप मेरे पास वो इस वक्त नहीं है तो मैं इसके अंदर इलायची डाल रही हूँ। तो आप लोग भी इसके अंदर इलायची डाल सकते हैं या पाउडर। तो जो चीनी है हम लोग इसके अंदर 1 कप भर के जो है आप लोग देख सकते हैं डाल रहे हैं। ये काफ़ी होगी क्योंकि वो दोनों जो थी हम मकदार हम लोग लिए थे, हम वज़न सूजी और बेसन जो है हम लोगों ने हम वज़न लिया है और इसी के हिसाब से हम लोगों ने 1 कप भर के जो है चीनी ऐड की है। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे हमें शीरा तैयार करते हुए। शीरा हमारा तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर सूजी और बेसन जो है वह दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अब इनको मैंने मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना हम लोगों ने इसी तरह से, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, सारी चीज़ें इसमें शीरे के अंदर मिक्स हो जाएं। आप लोगों को अभी फ़िलहाल ये लग रहा होगा कि ये पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा और ये थिक हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम लोगों ने मिक्स करना है अच्छी तरह से। मैंने इसको पैन में से निकाल लिया है। ट्रे में, आप प्लास्टिक के ट्रे में मैंने बटर पेपर डाला है, लगाया है और इसके ऊपर मैंने इसको निकाल लिया। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको किसी भी स्टील की प्लेट में निकाल सकते हैं, उसमें ये इजीली जम जाएगा और इसकी कटिंग भी ठीक से हो जाएगी। और मैंने अब इसको इसके ऊपर गार्निश के लिए ये पिस्ता डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो इसके अंदर भी आप लोग, जब आप लोग इसको सारी चीज़ों को शीरे के साथ मिक्स कर रहे थे तब भी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट सारे डाल सकते थे। अब हल्का सा हम लोगों ने इसको हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लिया ऊपर से, ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए बर्फ़ी के साथ। तो अब हम लोग इसको रख रहे हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सारी रात के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए, इसकी कटिंग ठीक से हो, इसकी वो टुकड़ियाँ ठीक से बन सकें। तो मैं इसको 5-6 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ रही हूँ, ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी और आप लोगों को इसकी कटिंग करते हुए दिखाऊँगी। 6 घंटे के बाद मैंने इसको आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी ये फाइनल लुक कैसी आई है। अब मैंने इसकी कटिंग की है और मैंने ये थोड़े कुछ पीस बड़े किए हैं। आप लोगों ने इसी तरह से इस तरह से इसके पीसेस कर लेना, छोटे पीसेस करके, तो आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के क्रिस्पी सी तैयार हुई है। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।